नमस्ते। बातें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तरन्नुम अली। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे किसान दोस्त खेतों में कितनी कड़ी मेहनत करते हैं और शायद इसी का नतीजा है कि हम तक अच्छा अनाज और अच्छी सब्जियां पहुंच पाती हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम के ज़रिए हमेशा हमारी ये कोशिश है कि हम किसानों को उनकी ज़रूरत से जुड़ी हर बात बताएं। आज हम बात करेंगे बंद गोभी की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, डॉक्टर सतीश चंद्र। डॉक्टर सतीश चंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में बातें खेती की में। आपका भी धन्यवाद। डॉक्टर सतीश चंद्र, आज हम बात करेंगे बंद गोभी की। इस पर हम बात करेंगे पहले निराई की, कि अगर कोई किसान है, उसने बंद गोभी की खेती करी है और उसके बीजों की जानकारी है, उसने मिट्टी की जांच करवा ली है, तो अब खेती जो हमारी फसल है वो थोड़ी तैयार हो चुकी है, तो निराई कैसे करे, इसका क्या सही तरीका है? देखिए, बंद गोभी जो है वो लगाई जाती है पौध से, उसका सीधा बीज नहीं लगाया जाता। तो आमतौर पर कोशिश ये होती है कि जब पौध को खेत में ले जाकर लगाना है तो उससे पहले खेत में जो खरपतवार घास फूस होना है, जो फसल के साथ अगर हुआ तो फसल के साथ उसका कंपटीशन होगा, और जो पोषक तत्व हैं, जो पानी है, उस सब के लिए कंपटीशन होगा। तो पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि दूसरे खरपतवार और घास फूस जो हैं उनको साफ़ कर दिया जाए, ताकि जब हम बंद गोभी लगाएं तो ये चीज़ें उसके उपज में बाधा ना पैदा कर सकें। उसके लिए बहुत आसान तरीका एक ये है कि हालांकि हम कोशिशें करते हैं कि सब्ज़ी की खेती में हम रसायन का सबसे कम प्रयोग करें, लेकिन ये एक तरह का हानिकारक पदार्थ नहीं है, इसलिए इसका हम प्रयोग जो है वो उसकी सिफारिश करते हैं। एक राउंड अप नाम का केमिकल आता है जो हरे पत्ते पर अगर गिर जाए तो उस पौधे को वो मार देता है। तो हम अपने खेत में जुताई से पहले इसको करें, और इसका असर ज़मीन में रहता नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं है कि उसके बाद अगर हम कोई बीज डालेंगे या पौधा लगाएंगे तो उस पर इसका असर रह जाएगा। तो जुताई से पहले कर दें राउंड अप, और जुताई से पहले ना कर पाएँ तो कम से कम पौध लगाने से पहले एक बार उस पर छिड़क दें खेत में, ताकि जो भी खरपतवार है उसका नाश हो जाए। उसके बाद पौध का रोपण करें और पौधों को लाइनों में लगाएं। जो किस्म है उसके हिसाब से लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी है उसको रखा जाए। और लाइन में लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर उसके बाद भी कोई ऐसे खरपतवार निकल आते हैं जिनका बीज अभी खेत में रह गया था और अब नमी पाकर पैदा हो गया, तो उसको हम खुरपे से या कसौले से या और किसी चीज़ से निकाल सकें, और उससे पौधों को, जो गोभी है उसके पौधों को नुकसान ना हो। लाइन से बोने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम आसानी से पौधों को डिस्टर्ब किए बगैर ये जो नराई की व्यवस्था है उसको हम अच्छी तरह से अंजाम दे सकते हैं। तो ये आवश्यक है कि पहले राउंड अप का प्रयोग किया जाए, और बाद में जैसे ही अगर खरपतवार निकलते हैं उनको कसौले से या खुरपी से निकाल दिया जाए। और भी तरीका है कि जैसे ये खरपतवार जब पैदा होते हैं तो उस वक़्त कई केमिकल्स ऐसे होते हैं जो असर दिखा सकते हैं और उनको निकलने से रोक सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम जब रुपाई करते हैं उसके बाद बंद गोभी पर भी असर हो सकता है, इसलिए हम उन केमिकल्स की सिफारिश नहीं करते। बिना केमिकल्स या बिना किसी दवाई के छिड़काव के भी हम इन्हें रोक सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि इसके लिए खेत में बंद गोभी को लगाने से पहले रोकना होगा, और उसके लिए राउंड अप बहुत अच्छी चीज़ है। ये आमतौर पर ये देखा गया है कि राउंड अप लगा के जब खेत में रुपाई की जाती है तो खरपतवार का जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम होता है। यानी हम जो पौध लगा रहे हैं खेतों में, उससे पहले हमें छिड़काव कर देना चाहिए राउंड अप का? हाँ, पौध लगाने से पहले सबसे अच्छा तो यह है कि जोतने से पहले कर दें, और जोतने से पहले ना कर सकें तो कम से कम रुपाई से पहले उसको ज़रूर कर दें। और आम तौर पर यह भी होता है कि इसमें मेढ़ पर बोया जाता है इसको क्यारियों में, और जो खूड़ होते हैं जिनमें पानी दिया जाता है
उसमें जुताई के कारण या मेड़ बनाने के कारण उसमें जो बीज हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं सूरज को, और नमी कम होने की वजह से उन बीजों में पनपने की मात्रा कम हो जाती है। तो निराई की जो ज़रूरत है वो भी उससे कम हो जाती है। खरपतवार के अलावा कई और भी कीट होते हैं जो बंद गोभी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो कौन कौन से कीट होते हैं और इनकी पहचान कैसे करें, और ये क्या नुकसान पहुंचाते हैं उसकी पहचान कैसे करें? देखिए, इसके लिए भी हम, जैसे निराई के लिए मैंने बताया कि खरपतवार आए ही नहीं, ये हम कोशिश करते हैं, और अगर आ जाएं तो फिर उसकी व्यवस्था की जाती है। ऐसे ही कीटों में भी है कि ये जो बंद गोभी की सब्ज़ी है, इसको छेदक जो कीट हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अभी हम बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं, कीटों की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि एक ट्रैकोगर्मा होता है, वो एक और कीट है जो इन कीटों के अंडों पर भक्षण करता है, जो इसमें छेदक होते हैं। छेदक कीट जो है उनके अंडों पर वो करता है। तो जब ये पतंगे बंद गोभी पर आकर अंडे देते हैं, उससे पहले ट्रैकोगर्मा के कार्ड्स आते हैं, वो भी अंडे ही होते हैं, लेकिन वो खेत में लगा दिए जाते हैं 10-10 फुट की दूरी पर या 20-20 फुट की दूरी पर, जैसा भी हमने प्रकोप का अंदाज़ा लगाया है उसके हिसाब से। तो ये कीट निकल के जो बंद गोभी को नुकसान करने वाले कीट हैं उनके अंडों को खा जाते हैं। और मैंने जैसे बार बार ये बात हम सब्ज़ी की खेती में करते हैं कि हम रसायन का प्रयोग सबसे कम करना चाहते हैं, इसलिए ये नेचुरल और प्राकृतिक तरीका है कि हम दूसरे कीट भक्षी जो हैं वहाँ पर उनको पनपाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रखें मात्रा में, ताकि हमारे को ये असुविधा का सामना ही ना करना पड़े। लेकिन फिर भी अगर असुविधा सामने आती है तो फिर तो और कोई तरीका नहीं है कि फिर केमिकल्स का यूज़ करना ज़रूरी है, रसायन का यूज़ करना ज़रूरी है। और सबसे ऐसे रसायन यूज़ करने चाहिए जिनका जो रेसिडुअल इफ़ेक्ट है, यानी जिनके छिड़काव के बाद उनका असर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए कीड़ों को मार के, ऐसे, क्योंकि फिर वो खाने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए ये चीज़ें। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे को किसी बंद गोभी के पत्ते पर कोई छेक या कोई कीट, सफ़ेद कीड़ा या जैसे आपने बताया कि छेक करने वाले कीड़े, ये नज़र आए, तो हमें हर 10 पौधों पर अगर 2 कीड़े नज़र आते हैं तो वो सही समय है छिड़काव करने का। अगर 2 से कम है तो हम छिड़काव में जो खर्चा करेंगे वो हमारा वो काम में नहीं आएगा। तो जब अगर 2 कीट नज़र आते हैं 10 पौधों पर, तो उस वक़्त हमें छिड़काव करना ज़रूरी है। कोशिश ये करते हैं हम कि एक बड़ा सादा सा केमिकल है मेलाथियोन, जिससे ये शुरू में काबू आ जाता है। लेकिन अगर उससे भी ना हो तो हम लोग ये भी करते हैं कि 35 से 40 दिन की स्टेज पर रिकमेंड करते हैं इमिडाक्लोरपिड, एक दवाई आती है जो ये छेदक कीड़ों के खिलाफ, आमतौर पर कोई भी किस्म का छेदक कीड़ा होगा उससे बचाव करती है। तो उसका 0.2% यानी 1 लीटर में 2 ग्राम या 2 मिलीलीटर की मात्रा में उसको डाल के अगर हम स्प्रे करते हैं तो उससे कीट का प्रयोग जो है, कीट का जो प्रकोप है वो कम हो जाता है और आमतौर पर फसल ठीक ठाक ले ली जाती है। आपने एक चीज़ और कही, ट्राइकोडर्मा के बारे में आपने बताया, तो ये बंद गोभी को जो है दूसरे कीटों से तो बचा लेता है, क्या हमारी फसल को इससे भी नुकसान पहुंच सकता है? नहीं, ये कीट ऐसा है, जैसे लोग कहते हैं शेर घास नहीं खाता, ऐसे ये भी फल सब्जियों को नहीं खाता है, ये कीट को ही खाता है, इसलिए इससे हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं होता। और किस किस तरह के कीट लग सकते हैं बंद गोभी में या लगते हैं? और अधिक कीट बंद गोभी में नहीं है, सिर्फ सबसे ज़्यादा जो ख़तरा होता है वो छेदक उनसे ही होता है। आमतौर पे शुरू में बीमारियां कुछ ऐसी हैं जिनसे हमारे को बचाव करना पड़ता है। ज़मीन के अंदर जड़ों को खाने वाले कुछ ऐसे कीट हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उनकी वजह से सेकेंडरी लॉस, यानी जो वो इंजरी करते हैं, जो घाव पहुंचाते हैं, उस घाव में कुछ और हो जाए, इस किस्म का है। तो उसके लिए सॉइल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, और वो हम लोग रिकमेंड यही करते हैं कि जिस समय खेत तैयार हो रहा होता है उस वक़्त हम लोग ज़मीन के अंदर ऐसे पदार्थ डालते हैं जो ज़मीन में रहने वाले कीड़ों को करते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि खेती में, ख़ास तौर से सब्ज़ी की खेती में,
हम रसायन के वास्ते बहुत कम जोर देते हैं, कोशिश यही करते हैं किसानों को बताने की कि वो ना किया जाए। तो ये जो ज़मीन में कीट है, इससे बचने का एक तरीका ये है कि जब इसके पतंगे बनते हैं तो वो शाम को आकर पेड़ के ऊपर बैठते हैं और पेड़ को हिलाकर उन्हें गिराकर इकट्ठा करके या तो उनको दबा दें या उनको कहीं भी दूर ले जाकर ऐसी जगह पर छोड़ दें जहाँ पर के उनका पनपना मुश्किल हो। तो ऐसे नेचुरल तरीक़ों को हम इस्तेमाल करने की ज़्यादा सिफारिश करते हैं। कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का फॉर्मूला है, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमारी फसल बची रहेगी। हमारी फसल बची रहेगी और जो हम खाने के लिए सब्ज़ी पैदा कर रहे हैं उसके पोषक तत्व भी अच्छे रहेंगे और उसको खाने से जो लोग उपभोक्ता हैं उनको नुकसान भी नहीं। कई बार ये जो बंद गोभी है, इसमें सुनने में आया है, हमने पढ़ा भी है, कई बार देखा भी है कि ये जो बंद गोभी होती है इसमें एक कीड़ा रह जाता है, चाहे आप उसे कितना भी पका लें लेकिन वो मरता नहीं है। तो इसके लिए कोई प्रिकॉशन हो सकता है कि इससे बच जाए? ऐसा आमतौर पर तो नहीं होता, लेकिन कई कीड़े ऐसे होते हैं जिनमें ये प्रकृति होती है कि ना वो सिर्फ पत्ते खाते हैं बल्कि वो एक किस्म का जहर भी पैदा करते हैं। तो ऐसे में तो पकाते समय देखना पड़ेगा कि कीड़ा अंदर ना हो। उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि इसको धो के पकाया जाए, देख के पकाया जाए ताकि कीड़ा पकाने में ना आए। बंद गोभी की खेती में हम किन उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारी फसल अच्छी रहे? बंद गोभी एक बहुत ही पौष्टिक फसल है और इसके लिए इसके उगाने के लिए भी हमारे को भूमि जो है उसको अच्छा पौष्टिक बना के रखना पड़ता है और इसमें तीनों तरह के तत्व आवश्यक हैं, एन, पी और के। एन से नाइट्रोजन, मतलब उसमें नाइट्रोजन का कोई भी जो भी एनपीके के नाम से भी हमारे पास इनके जो इफ़को वगैरह हैं इनके उर्वरक आते हैं, वो डाले जाएं भूमि परीक्षण के आधार पर कितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि हम किसी भी सब्ज़ी की फसल से पहले 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देसी खाद, जो अच्छी सड़ी गली या नेडप वाली कंपोस्ट खाद डालें। उससे उर्वरक क्षमता बहुत अच्छी रहती है और सब्जियों के लिए जितने भी ऑर्गेनिक जैविक हम तत्व यूज़ करेंगे उतनी ही उनकी पौष्टिकता, उपज और उनकी गुणवत्ता, जो बाज़ार के लिए चमक चाहिए, अच्छा फूल चाहिए, फल चाहिए, वो उसमें उनको मिलेगा। इनकी जो आम जो रिक्वायरमेंट है, जो मात्रा इनके लिए ठीक है, वो एक प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की 120 किलोग्राम आवश्यक होती है। इसके साथ साथ 60 किलोग्राम पोटाश और फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है। और अगर आपके पास देसी खाद पूरी नहीं है तो इनको जो सूक्ष्म तत्व हैं जैसे जिंक, सल्फ़र, कॉपर, मैंगनीज़, बोरॉन, ख़ास तौर से बोरॉन, क्योंकि बंद गोभी जो होती है उसमें अंदर पत्तों की सड़न जो है उसके बोरॉन की कमी की वजह से वो काली पड़ सकती है अंदर। तो इन तत्वों का भूमि परीक्षण के आधार पर हमारे को प्रयोग करना चाहिए और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए, सूक्ष्म तत्वों के लिए अलग फॉर्मुलेशंस आते हैं, उनका प्रयोग भूमि परीक्षण के आधार पर हमें करना आवश्यक है। कि जो बड़े जानवर होते हैं उनसे भी किसानों को उनकी फसल को बहुत नुकसान पहुंचता है, तो इसका क्या तरीका है, कैसे बचा जा सकता है इससे बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए? देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि खुले जानवर छोड़ देना ये आजकल काफ़ी इसका चलन है कई जगह पर। तो ये ऐसी समस्या बन गई है कि वाकई रात को बेचारे किसानों को खेतों में ही सोना पड़ता है ताकि जानवर उसको नुकसान ना पहुंचा सकें। लेकिन इसके बचाव के लिए एक किसान द्वारा ही एक जाल निकाला गया है और वो किसान बिहार का है। उसने पैराशूट का जो धागा होता है, जो हवाई जहाज़ से कूदने के समय इस्तेमाल किया जाती है छतरी, उसमें जो धागा लगता है उसका जाल बना के, मछली के जाल जैसा 4 इंच बाई 4 इंच का उसमें छेद होता है और इस जाल को चारों तरफ खेत के बांस से गाड़ दिया जाता है, बना दिया जाता है। तो जब जानवर आता है खाने के लिए रात के समय या दिन के समय भी, उसको ये जाल जो है उसमें से निकलने की चेष्टा करता है और उसमें फंस जाता है। और क्योंकि ये बांस से लगाया गया है इसलिए उसका गला इतनी कस से नहीं फंसता कि वो मर जाए, उसका दम घुट जाए, वो गिर जाता है और बहुत कोशिश करके भी उसके हाथ पांव भी फंसते हैं
और ये धागा किसी आम कैंची से नहीं काटा जा सकता। इसके धागे के काटने के लिए ख़ास किस्म का कटर निकाला गया है, वो भी उसी के साथ आता है। तो ये जाल लगाकर, और ये जानवर अगर एक बार फंस जाता है तो वो इतना डर जाता है कि ना सिर्फ वो खुद वापस नहीं आता, बल्कि अपनी प्रजाति के दूसरे जानवरों को भी अपने आपस के कम्युनिकेशन से रोकता है। और मैंने ये भी देखा है कि जो किसान 2-2 साल 3-3 साल तक खेत पर रात को सोते थे, वो अब चैन की नींद घर में सोते हैं इस जाल को लगाकर। और ये जाल उपलब्ध है, और इस जाल की उपलब्धता के लिए मैं ये कहूँगा कि हमारी संस्था से या आपके टीवी के माध्यम से वो हमारे तक पहुँचें। हमारी जो साइट है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स की, उस पर भी वो देख सकते हैं, और इसके बारे में हम उनको विस्तार से बता सकते हैं और वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई किसान ये जाल लेना चाहे तो उसमें कितना खर्चा आएगा, जो एक मिनिमम या कम से कम क्या खर्चा आ सकता है इसमें? देखिए, जिस भाव पर ये किसान जो बना रहा है पैराशूट के धागे को प्रयोग करके, उसका वो कहता ये है कि वो एक भी पैसा लाभ के लिए नहीं रखता। तो बिहार से, पटना से वो बुक कराता है, तो जितना खर्चा रास्ते का आता है वो जमा 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। अब प्रति हेक्टेयर का मतलब ये है कि 100 मीटर बाई 100 मीटर का हेक्टेयर होता है, तो चारों तरफ जाल लगाने में 400 मीटर लंबा ये जाल चाहिए, 6 फुट ऊंचा। इसकी कीमत होती है 12,000 रुपये, जमा उसका जो भेजने का खर्चा है। ये आपने हमें बहुत अच्छा तरीका बताया जिससे किसान दोस्त जो भी हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें इससे ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। वापस बंद गोभी पर आ जाते हैं। अब हमारी फसल तैयार हो चुकी है बंद गोभी की, तो इसका कटाई का क्या सही तरीका है, क्या सावधानी बरतें इसमें? बंद गोभी की कटाई के लिए उसका छोटा सा तना ज़रूर उसके साथ रखना चाहिए। बिल्कुल जड़ से उसको पत्ते के पास, पत्ते और जड़ के जोड़ पर नहीं काटना चाहिए, उसके साथ जड़ ज़रूर थोड़ी सी साथ होनी चाहिए। और कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको ऐसे काटा जाए कि उस तने से जब हम बंद गोभी के ऊपर बंद गोभी रखते हैं तो नुकसान ना हो। कटाई के बाद जो अगर कोई किसान है वो इस वक्त अपनी फसल बेच रहा है या बंद गोभी बेच रहा है, उसे अभी अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं, वो कुछ दिन रुकना चाहता है, तो कैसे स्टोर करे बंद गोभी को? बंद गोभी को स्टोर करने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो वो अपना घर पे ही ऐसा बना सकता है, ईंटों के द्वारा एक ठंडी कोठरी बना सकता है, जिसमें चारों तरफ वो पानी डालकर रखे, हवादार हो और उसके अंदर नमी बनी रहे और जो तापमान है वो भी घट के रहे। तो ये भी बहुत पैसे वाली चीज़ नहीं, बहुत अधिक खर्चा नहीं आता है। इसमें सिर्फ 2 फुट तक ईंट जो है वो बंद घेरा बनाया जाए, इसमें पानी रखा जा सके। उसके ऊपर एक जाल के शेप में उसका कटघरा बनाया जाता है, उसके ऊपर एक छत डाल के रखी जाती है। इसके ऊपर अगर ज़रूरत हो तो हम लोग बोरी भी डाल सकते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा ठंड का असर ना पड़ सके या बहुत ज़्यादा गर्मी का असर ना पड़े और नमी और तापमान दोनों पर कंट्रोल रखा जा सके। अगर फसल बहुत दिन तक रखनी है तो उसके लिए कोल्ड स्टोर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे साधन गाँव में उपलब्ध नहीं है जिससे कि फसल को हफ्ता या 10 दिन से ज़्यादा उतना अच्छा रखा जा सके जिससे कि उसके बाज़ार भाव में फ़र्क ना पड़ पाए। चलते चलते हमारे किसान दोस्तों को ये भी बता दीजिए कि वो कैसे बाज़ार तक पहुँचे जहाँ उन्हें अच्छे दाम मिल जाएं, वो बिचौलियों से भी बच जाएं। आजकल एक RML संस्था है और किसान कॉल सेंटर हैं और बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो आजकल ICT का, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रही हैं। लोगों के पास सेल फ़ोन पर खबर आ सकती है, वो ऐसी संस्था से जुड़ें जहां पर उनके पास सुबह का, दोपहर का, शाम का, दिन भर में सबसे अधिक भाव का, दिन भर में सबसे कम भाव का, उनके आसपास जो 30-40 मंडियां हैं उनकी इन्फॉर्मेशन उसको मिल सकती है और बहुत सस्ती है। 30 रुपये महीने के हिसाब से उसको ही मिल जाती है। और जिस समय उसको सब्ज़ी लेकर जानी है बाज़ार, उस समय अगर वो इन लोगों से जुड़ता है तो उसको पूरे दिन की जानकारी मिलती रहेगी और उसके पास ऐसा साधन होना चाहिए कि इस सब की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर वो अपना ये फैसला कर सके कि किस समय उसे और कहाँ पर, किस मंडी में जाकर बेचना है। डॉक्टर सतीश चंद्र, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, बंद गोभी से जुड़ी बहुत अच्छी बातें बताई जिससे किसान फ़ायदा उठा सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे आशा है कि किसान भाई लोग इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, लेकिन अगर फिर भी इस कार्यक्रम से जुड़ा आपका कोई सवाल या सुझाव है तो टीवी स्क्रीन पर दिए इस पते पर हमें लिख भेजिए।
फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते।